स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आईएएस गलियारा पर। तो दोस्तों मैं आज बात करूंगा यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसको हम आम भाषा में आईएएस का एग्ज़ाम कह देते हैं। तो उस एग्ज़ाम की 3 स्टेज होती हैं। वो 3 स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। पहली स्टेज होती है प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरी होती है मेंस स्टेज और तीसरी होती है इंटरव्यू स्टेज। ठीक है। और आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इन होल प्रोसेस यू विल बिकम इन आईएएस आईपीएस और जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं यूपीएससी के द्वारा। ठीक है। तो जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा होता है सीसेट का, जिसको हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। और दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और दोनों ही पेपर 200 नंबर के होते हैं। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। लेकिन जो सीसेट है उसमें तुम्हारे 100 क्वेश्चन नहीं आते, उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। वो भी 200 नंबर का होता है, लेकिन हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। अब आते हैं मेंस में। नहीं, जो देखिए जो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है उसमें जो पेपर होते हैं उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है। अब आते हैं मेंस की स्टेज पर। उसमें 9 पेपर होते हैं टोटल, जिसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ठीक। जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उसमें एक होता है रीजनल लैंग्वेज का और एक होता है जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है वो तुम्हारा 300 नंबर का होता है और रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर है वो 250 नंबर का होता है। वो दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। एक को तुम्हें 30% से क्वालिफाई करना होता है और एक को 25% से क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। अब आते हैं जो नॉन क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें तुम्हारा एक पहला पेपर आता है ऐसे का, जिसमें तुम्हें 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। 125 नंबर का एक ऐसे होता है। कुल मिलाकर के 250 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। ये जो पेपर होता है ये 3 घंटे का होता है। ठीक है। अब आते हैं जीएस के पेपर्स पे। जीएस के टोटल कुल मिलाकर के 4 पेपर होते हैं। इसमें GS1, GS2, GS3 और GS4 और चारों के चारों पेपर 250 नंबर के होते हैं। ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शनल के पेपर। ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्हारे पास टोटल 26 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों पेपर जो हैं वो 250 नंबर के होते हैं, 250 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर के ऑप्शनल तुम्हारा 500 नंबर का हो गया। ठीक है। और ये जो पेपर होते हैं मेंस के, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होते हैं। ठीक है। यानी कि कोई इसमें एमसीक्यू वगैरह नहीं होते, इसमें तुमको कॉपी पेन लेकर के लिखना होता है। ठीक। ये 5 दिन की प्रोसेस होती है और ये जनरली तुम्हारा सितंबर और अक्टूबर के मंथ में होता है। ठीक। और इसके बाद इसको मेंस को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू स्टेज पर आते हैं, जो 275 मार्क्स का होता है। 275 मार्क्स का। ठीक है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, जैसे इंटरव्यू होता है वैसे इंटरव्यू होता है ये भी। ठीक। बट आफ्टर क्लियरिंग दीज 3 स्टेजेस एक स्टेज और आती है, ये कोई नहीं बताता है लेकिन मैं बताता हूँ। जो मेडिकल चेकअप की स्टेज आती है। अगर आप मेडिकल चेकअप में फेल हो जाते हो तो जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा, चाहे आपको मेडिकल फिट होने में आपको 2 साल ही क्यों ना लग जाए, तब तक आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा ये चाहल एकेडमी ने ये जो पोस्टर प्रोवाइड करवाया है, पैम्फलेट प्रोवाइड करवाया है। ठीक है। बहुत ही शानदार पैम्फलेट है। तो चलिए, धन्यवाद। इतना ही होता है इसमें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड जो भी होता है। ठीक है।